भ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मशलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलंबारि नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। उसको खोल दे। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत्शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत् शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म जुगल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हेतु की कृपा प्रार्थना। हम लोग यहाँ पर श्री सत्यव्रत मुनि के द्वारा प्रकाशित श्री दामोदर अष्टकम के चतुर्थ श्लोक का व्याख्या श्रवण कर रहे हैं कि वरम देव मोक्षम न मोक्षवधिम्बा न चान्यम वृणेयहम वरेशादपिह इदम ते बपुरनाथ गोपाल वालम सदा में मनुष्या विरास्ताम के मन। वास्तव में अगर विचार करें इन ब्रजवासियों के पाद पद्मों का चरण धूलि का अनुसरण किए बिना वृंदावनस्थ भगवान बाल कृष्ण लाल के जो तत्व है, जो स्वरूप है, जो कीर्ति है, उसको जानने में कभी हम लोग योग्यता प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
यद्यपि हमारे गोस्वामी गणों ने साधक को प्रथमावस्था में विधि भक्ति का अनुशीलन करने के लिए विशेष रूप से निर्देशन दिया है, तो उस विधि भक्ति में जिस प्रकार प्रत्येक क्रिया विधि का ही अपेक्षा करता है, विधि सापेक्ष है, इसलिए वहाँ पर भक्ति इतना प्रबल नहीं हो पाती है, दुर्बल हो जाती है। परंतु साधना के प्रथमावस्था में हमारे गुरुजनों ने, हमारे शास्त्रों ने हम लोगों को जिस विधि का पालन करने के लिए निर्देश दिया है, उसको अत्यंत निष्ठा के साथ पालन करना पड़ेगा। मच्छर बहुत हो गए। इसलिए हमारे शास्त्र भी क्या कहते हैं कि शास्त्र के विधि को पालन किए बिना, पुराण के विधि को, पंचरात्र विधि को पालन किए बिना एक साधक के प्रथमावस्था में जो भी भक्ति किया जाता है उसको उत्पात कहा गया है। लेकिन जहाँ तक ब्रज के इन ब्रजवासियों के अनुगत होने के उपरांत और राग उनके निर्देशित पथ में हमारा अनुराग होने के उपरांत ये विधि भक्ति अपने आप अपसारित हो जाती है, क्योंकि ये रागानुगा भक्ति ये संपूर्ण रूप से निरपेक्ष है, किसी विधि का, किसी विधान का अपेक्षा नहीं करता। लेकिन इन ब्रजजनों के चरण रज के प्रति अनुराग हुए बिना, उनके भावों के प्रति हमारा अनुराग हुए बिना हम लोग विधि भक्ति को कभी भी किनारा नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जो सर्वश्रेष्ठ अनुरागी जन है वो ये ब्रजवासी जन है, उनके प्रियतम है, उनके आत्मस्वरूप है, उनके सर्वस्व होने के कारण, बोलते श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय होने के कारण श्री कृष्ण के निमित्त इनका प्रत्येक कार्य सुसंपन्न होता है। इसलिए उन श्री कृष्ण प्रियजनों के पाद पद्मों को स्मरण करते हुए अपने अपने भाव के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के ब्रज के लीला संबंधी उनके जितने भी नाम है, लीला है, उनको उनमें लगे रहना पड़ेगा। अब भगवान श्री कृष्ण के ब्रज संबंधी अनेकानेक नाम है, उन नामों के प्रति हमारा विशेष रूप से निष्ठा होना पड़ेगा। और बोलते इन ब्रज लीलाओं के अंतर्गत भगवान के जितने भी परिकर गण हुए, बोलते उन परिकर गणों के चरणों के आश्रय लेकर के इस ब्रज मंडल में निवास करना पड़ेगा। जैसे सख्य रस के भक्त, यदि आप भगवान के सख्य रस के माधुर्य के प्रति आकृष्ट हैं या अपने भाव को श्री कृष्ण के प्रति सख्य भाव में आप वर्धित करना चाहते हैं, या हमारे गुरुजनों ने हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति सख्य रस का भाव प्रवेश कराया है, प्रकाश कराया है, तो उसके अनुसार हम लोगों को क्या करना पड़ेगा
इस ब्रज के श्री कृष्ण के जो सखागण है, श्रीदाम, सुबल, इन सब सखाओं का अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा। वे सखागण किस भाव से भावित होकर के श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम दर्शाते थे, प्रेम का व्यवहार करते थे, प्रेम का आदान प्रदान करते थे, बोलते उसी के अनुसार वे सख्य रस के लालायित भक्त, साधक भक्त को उन सखाओं के पदांक का अनुसरण करना पड़ेगा। उसी प्रकार जो भक्त भगवान को वात्सल्य रस के आनंद में विभोर करना चाहते हैं या भगवान से वात्सल्य रस का प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको इस वृंदावन में नंद बाबा और यशोदा मैया और उनके अनुगत जितने भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ गोपीगण हुए, बोलते उनके आदर्श को ग्रहण करना पड़ेगा, उनके भाव को नित्य चिंतन करना पड़ेगा, उनके सेवा के परिपाटी को, उनके वात्सल्य रस के आस्वादन को अपने हृदय में अनुभव करना पड़ेगा। और बोलते हैं यदि श्रृंगार रस के लोभी है, मधुर रस के लोभी है, तो इस वृंदावन में श्रीमती राधा रानी के जो प्रिय सखी गण हुए, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपक, लता, बोलते इन सखियों के अनुगत होकर के अपने अपने भाव के अनुसार श्री कृष्ण में अपने चित्त को लगाना पड़ेगा, श्री कृष्ण कथा में निमग्न होना पड़ेगा, श्री कृष्ण वार्ता में अपनी जिह्वा को लगाना पड़ेगा और ऐसा भाव में अनुभावित होकर के इस ब्रज में, वृंदावन में वास करना पड़ेगा। इसलिए महाराज इन ब्रजवासियों के वो अभूतपूर्व महिमा का भला कौन वर्णन कर सकता है। इन ब्रजवासियों के नामों का यदि कोई स्मरण भी करता है, उच्चारण भी करता है, इन ब्रजवासियों के साथ भगवान के जो परम रहस्यमयी लीलाएं संगठित हुआ, उन लीलाओं को भले ही कोई संजोग बस श्रवण भी कर लेता है, स्मरण भी कर लेता है, चिंतन भी कर लेता है, तो उससे बड़ा महाभाग्यशाली और कौन हो सकता है। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि इन ब्रजवासियों के अभूतपूर्व महिमा का वर्णन भला कौन कर सकता है। बोलते हम लोग जो 11 इंद्रियों के 11 देवता है, ब्रह्मा जी, शंकर जी, चंद्र, इंद्र, वरुण, ये जो 11 देवता हमारे इंद्रिय रूपी पात्रों के अधिष्ठात्री हैं, तो बोलते हैं वे देवता, वे जो 11 देवता है, वे इन ब्रजवासियों के इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता है। ठीक है, कोई मन का देवता है, कोई बुद्धि का देवता है, कोई श्रवण इंद्रिय का देवता है। तो बोलते हैं इन ब्रजवासियों के इंद्रियों के देवता होने के कारण वे अधिष्ठात्र देवगण अपने आप को अधिक ही भाग्यशाली समझ रहे हैं, महाभाग्यशाली बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन ब्रजवासियों के इन इंद्रिय रूप पात्रों के द्वारा, जैसे चक्षु का देवता है, मन का देवता है, बोलते इन ब्रजवासियों के इंद्रियों के पात्रों के देवता के रूप में बोलते हम लोग श्री कृष्ण चंद्र के वे रूप का, वे रस का, वे लीला का, वे कथा का हम लोग आस्वादन कर रहे हैं। उनके जो अमृतल्य सुधा है उसको हम निरंतर पान कर रहे हैं। किसके माध्यम से? इन ब्रजवासियों के माध्यम से। ब्रजवासियों के चक्षु का, कर्ण का, नासा का, बुद्धि का, मन का अधिष्ठात्र देवता यही है। इसलिए वे अपने भाग्य का बड़े सराहना करते हैं।
बोलते उन ब्रजवासियों के चरणों में, चरण कमल में यदि जिसका रति मति बुद्धि सब कुछ संलिप्त है, और जिन ब्रजवासियों का सब कुछ, उनका अभिमान भी, उनका अवध्यवसाद भी, उनके संकल्प भी, उनके शब्द स्पर्श रूप रस गंध संवाहन सब कुछ किसके लिए है? श्री कृष्ण के लिए है। इसलिए जो ब्रजवासी का प्राण जीवन कृष्णमय है, उनका प्रत्येक इंद्रिय कृष्णमय है, उनके प्रत्येक सांस कृष्णमय है, उनके रोम रोम में कृष्ण है। बोलते उन ब्रजवासियों का किसी ना किसी प्रकार से सेवा का पात्र अगर हम बन सकें तो हमारा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो वही हमारा अहोभाग्य है। क्या कहते हैं? साधारण दृष्टि से यदि हम लोग विचार करें कि ब्रह्मा आदि देवताओं के आनंद का कोई विषय है, ब्रह्मा आदि देवताओं के अभिमान का कोई विषय है, तो वह है कृष्ण से संबंधित होने के कारण है कि हम भगवान से संबंधित है, हम भगवान के सेवा में नियोजित है। जो लोग भगवान के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित है, उनके सेवा में हम लोग भी समर्पित हैं। लेकिन इन ब्रजवासियों के प्रति, इन महान महान देवताओं का जो सेवा का भाव है, वो केवल भगवान इस जगत में आविर्भूत होकर के ऐसा लीला किया इसके लिए नहीं, बोलते अनादि काल से, अनंत काल से और नित्य के लिए, सनातन के लिए इनका ऐसे ही भाव है। कई बार क्या होता है, कोई मिथ्या अपवाद भी करता है तो देखा जाता है कि उसमें अभिमान होता है। कैसा मिथ्या अभिमान? अरे हम तो भगवान के दास है। यदि वे भगवान के दासत्व को लेकर के मिथ्या अभिमान भी करता है, उसी से उसका कल्याण होता है, क्योंकि संबंध किसके साथ है? भगवान के साथ है। अरे हम तो अपने परिवार के दास है, हम अपने पत्नी के दास है, हम अपने बच्चों के दास है, उससे तो 1000 गुना अच्छा आप ये मिथ्यापवाद क्यों ना करो, हम तो भगवान के दास है। इसलिए ब्रजवासियों की भाग्य की जो महिमा है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो बड़ा अद्वितीय है। बड़े भाव में, बड़े माधुर्य में वे प्रवेश हुआ है इन ब्रजवासियों की महिमा का। लेकिन वे ब्रजवासी किस प्रकार से भाग्यशाली हुए? तो ब्रह्मा जी अपने तर्जनी के द्वारा अपने दोनों कानों को स्पर्श करके कहते हैं, अरे ब्रजवासियों के महिमा का वर्णन, ब्रजवासी क्यों इसलिए भाग्यशाली है उसका वर्णन राम 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 मैं कौन तुच्छ जीव हो कर सकता हूं। और वे अपने कानों को स्पर्श करके कहते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, जब आप बछड़ों को चराने के लिए ये ब्रजभूमि से बाहर निकलते हैं, तब हम सब देवता लोग आपके चरण कमलों की सौंदर्य को निहार करके और आपके कंठ के जो बड़े ही सुंदर स्वर है, बंसी के स्वर, उसके अमृत का पान करते हुए अपने इन नयनों को और इन कर्णेंद्रियों को हम लोग तुरत करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे,
जब भगवान श्री बाल कृष्ण लाल अपने सखाओं के साथ गोष्ठ से गौओं को लेकर के वन की ओर प्रस्थान करते हैं, तब वन स्थित जितना भी पशु पक्षी है वे सभी पशु पक्षी गोष्ठ की ओर, गौशाला की ओर पहले से ही धावित होकर के वहां अपेक्षा रहते हैं कि श्री कृष्ण गोष्ठ बाहर निकल के कब आएंगे और हम उनको अनेक प्रकार के सुर से, ताल से, रंग से, बिरंग के माध्यम से उनको आनंदित करते हुए हम वन की ओर उनको ले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार बोलते ये देवता गण भी श्री कृष्ण के दर्शन करने का आशा लेकर के वे पशु पक्षी के रूप में वे भी आगवानी करने के लिए नंद महल से पहले आकर के श्री कृष्ण गुणगान करते रहते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि हे भगवान, उस समय आपके सौंदर्य का दर्शन करके हम अपने आंखों को तृप्त करते हैं और आपके अधरामृत से जो बंसी का स्वर निकलता है उसको सुन करके हम अपने कर्णेंद्रियों को तृप्त करते हैं। इसलिए हे भगवान, जिनके साथ आपका रहना, सहना, उठना, बैठना, खाना, पीना सब कुछ होता है और जिन ब्रजवासियों ने अपना तन, मन, धन, वाणी सब कुछ आपके सेवा के निमित्त नियोजित कर रखे हैं, उन ब्रजवासी जन आपके कितना प्रिय है, आपके प्रति कितना निष्ठ है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। इसलिए हे भगवान, आपसे ये प्रार्थना है, भले ही आपके इच्छा से मुझे ब्रह्म जन्म प्राप्ति हुआ है, आपके इच्छा से मुझे इस जगत के जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, मैं उसके प्रति कोई अभिमान नहीं कर रहा हूं, परंतु इन ब्रजवासियों के चरणों के रज के सम्मुख वे ब्रह्मपद भी जहां आप मुझे अधिष्ठित किए हैं वो भी अति तुच्छ है। इसलिए भगवान उस ब्रह्मपद की बात तो छोड़ो, ऐसे कि मोक्ष को भी जलांजलि दे करके इन ब्रजवासियों के चरणों की धूलि मैं कैसे प्राप्त करूं, ब्रह्मा जी ये विचार कर रहे हैं। कि इन ब्रजवासियों के महिमा भाग्य का सराहना करते हुए के कह रहे हैं, इन ब्रजवासी जन उन बाल कृष्ण लाल को नित्य निरंतर अपने हृदय कमल में विराजमान रखते हैं, इसलिए उन ब्रजवासियों के चरणों के धूल कैसे प्राप्त करूं, इसका विचार करके वे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि तत् भूरि भाग्यम यह जन्म गोकुले अपि किमपि टव्यम। कि हे भगवान, यदि आपका बड़ा ही अकारण करुणा मुझ पर हो जाए, आपका यदि इस प्रकार उदार कृपा कटाक्ष मुझ पर पड़ जाए, तो मैं समझूंगा कि मेरे महासौभाग्य का उदय हो गया है। कैसा सौभाग्य? बोलते यह अटव्यम, बोलते इस गोकुल में, इस वृंदावन में मैं कहीं कोमल कोमल तृण के रूप में, गुल्म के रूप में, दुर्वा के रूप में मेरा जन्म हो जाए। क्यों जन्म हो जाए? जिससे कि आपके सखाओं के जो चरण कमल है, इन ब्रजवासियों के जो चरण कमल है, वो मेरे ऊपर, मेरे मस्तक पे पड़ जाए। इसलिए हे भगवान, यदि आपका उस प्रकार की कृपा कटाक्ष मुझ पर होए, तो मेरे वांछा है, मेरे इच्छा है, मेरा संकल्प है कि मैं इस वृंदावन में कहीं तृण के रूप में, दुर्वा के रूप में, गुल्म के रूप में मेरा जन्म हो जाए, ताकि आपके प्रति अनुरक्त उन ब्रजवासियों का
चरण मेरे मस्तक पर पतित हो जाए। बोलते हैं यही मेरा महासौभाग्य है। यदि कोई कहे अरे ब्रह्मा जी आपको इतना श्रेष्ठ पद मिला है, जगत के सृष्टिकर्ता का पद मिला है, सबसे श्रेष्ठ पद प्राप्त होने के उपरांत भी आपके मन में ऐसे कैसे इच्छा हो रहा है कि उस श्रेष्ठ वस्तु को छोड़ करके आप यहाँ इस वृंदावन में लता पता घास के रूप में जन्म लेना चाहते हो? यहाँ इतना श्रेष्ठ जन्म होने के उपरांत भी आपको दूसरा जन्म चाहिए? बोलते सत्यव्रत मुनि इसी के प्रति लालायित होकर कहते हैं कि हे भगवान, मुझे भी नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे भी नहीं चाहिए वैकुंठ, या नवदा भक्ति के फलस्वरूप वैधि भक्ति के फलस्वरूप कोई वर भी हो, वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी भी यही बात कहते हैं। क्या करे कि यद गोकुले अपि, कि भगवान आपके ये जो नगर है, इस नगर के सीमा के अंदर में आपके कपड़े सिलने वाले जो दर्जी है वो भी रहते हैं, आपके महल का लकड़ी का काम करने वाले जो बढ़ई है, मेहतर है, वो भी रहते हैं, आपके यहाँ झाड़ू लगाने वाले जो मेहतरीन है वो भी रहते हैं। तो वे निम्न जाति के व्यक्ति की पदधूलि के द्वारा अभिषिक्त होने के लिए हैं, या आपके ब्रजवासी जन बैठने योग्य जो पीढ़ा है, पीढ़ा समझते हैं ना, वो पीढ़ा के रूप में मेरा जन्म हो जाए। तो भगवान कहते ब्रह्मा जी आप श्रेष्ठ हैं, इस 14 भुवन में 14 ब्रह्मांड में जितना भी जीव है उन तमाम जीवों में से आप श्रेष्ठ है, जगत के सृष्टा है, वेद के रचयिता है, और आप यहाँ वृंदावन में वो दर्जी का, बढ़ई का, झाड़ू लगाने वाले जो मेहतरीन है उसका, वो निम्न जाति के लोगों का चरण रज प्राप्त करने का आशा कर रहे हो हैं? जहाँ वो लोग बैठने योग्य जो पीढ़ा है, शिला है, उसके रूप में अपना जन्म लेना चाहते हो। क्या महिमा है ऐसा इन ब्रजवासियों का? इन ब्रजवासियों का ऐसा क्या महिमा है जिसके कारण आप जगत पूज्य, जगत सृष्टा, परमेष्टि होकर के भी आपको इन साधारण गंवार नीच गोपों के, इन ब्रजवासियों के पदधूलि प्राप्त करने का आप प्रार्थना कर रहे हैं? क्या इसके लिए आपको शर्म नहीं आ रहे? ब्रह्मा भगवान के इसके लिए आपको लज्जा नहीं आ रहे? हमारे पास यदि थोड़ा सा अच्छा नौकरी है, थोड़ा सा घर बना दिया, थोड़ा सा पैसे आ गया, तो किसी के पास हम अपने स्टाटस को थोड़ा सा भी नीचा करना नहीं चाहते हैं। और आप ब्रह्मा जी जगत सृष्टा, जगत पूज्य होकर के भी यहाँ ऐसा इन गंवार नीच जाति ब्रजवासियों का पदधूलि प्रार्थना कर रहे? आपको शर्म नहीं आ रहा है? आपको लज्जा नहीं आ रहा है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि यद जीवितम, कि हे भगवान मुकुंद, आप जिनके जीवन सर्वस्व है, आप जिनके सब कुछ है, जनक जननी दैत तनय प्रभु गुरु पति, सब कुछ तो आप इन ब्रजवासियों का है, और आपके निमित्त उन्होंने अपना सब कुछ परित्याग कर दिया है। आपके सिवाय ब्रजवासी जन कुछ जानते भी नहीं है। भगवान ये ऐसे ब्रजवासी है, ये ऐसे ब्रजवासी होने के नाते कहें चाहे कितनी भी नीच जाति का क्यों ना हो, मैं इनकी चरण धूल बनने को एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार जन्म लेने के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। अच्छा, अमर कोश में ये जो भग है, भगवान भग है, ये सब इसका अर्थ होता है ऐश्वर्य, काम और महिमा, जो षडैश्वर्यपूर्ण है, जो सभी प्रकार के कामनाओं से पूर्ण है और जिनका महिमा अपार है। मतलब जो सौंदर्य के सागर है, स्वशौर्य के सागर है और अनादि गुण विशिष्ट है, वे भगवान
जिनके मुख में कुंद फूल देखा आपने? कुंद का कुसुम होता है, गुंजा होता है, कुंद होता है, एकदम सफेद होता है, मोती के मापी। तो भगवान आपके हास्य जो है वो कुंद फूल के मापी है। बोलते आपके मुख में कुंद कुसुम के भांति हास्य होने के कारण आप मुकुंद है। मुक्ति ददाति यह स मुकुंद। भगवान आपके इस मंद मंद मुस्कान को यदि कोई स्मरण भी कर ले, उसका कोई चिंतन भी कर ले, तो वो इस संसार से मुक्त हो जाता है। इसलिए आप मुकुंद है। कुंद कुसुम, कुंद पुष्प के मापी आपका हास्य होने के कारण आप मुकुंद है। इसलिए हे भगवान, आपके जो ऐसे अपरूप सौंदर्य है और ऐसी जो मृदुमंद आपके हास्य है, जिन ब्रजवासियों का जीवन धारण करने का एकमात्र आधार है, एकमात्र उपाय है, जिसके बिना ये ब्रजवासी जन एक निमिष काल के लिए भी जीवन धारण नहीं कर सकते हैं, अपना जीवन परित्याग कर देंगे, ये ऐसे ब्रजवासी है। बोलते आपके प्रति ऐसा जो असाधारण महाप्रेम इन ब्रजवासियों के हृदय में संचित है, बोलते यही इन ब्रजवासियों के श्रेष्ठता का, सर्वोत्कर्षता का, उत्कर्षता का प्रमाण है। इसलिए हे भगवान निखिलम, आप ही तो जिनके जीवन सर्वस्व है, परंतु वे ब्रजवासी गण कभी भी अपने भोजन के लिए, अपने पान के लिए, अपने सुख के लिए, अपने सुविधा के लिए उनका जीवन नहीं है। आपका सुख ही इनका जीवन है, आपका प्रसन्नता ही इनका प्राण है। यही कारण है तो भगवान अनादिकाल से बोलते श्रुतियां जिन ब्रजवासियों के चरणों की रज को ढूंढ रही है, श्रुतियां, लेकिन फिर भी उन ब्रजवासियों के चरणों की रज प्राप्त नहीं कर पाई, दर्शन कर नहीं पाई। तो भगवान, क्या मैं उन श्रुतियों से श्रेष्ठ हूं? ब्रह्मा जी कह रहे, क्या मैं उन श्रुतियों से श्रेष्ठ हूं जो ऐसा प्रार्थना करने में मुझे लज्जा आएगी, मुझे शर्म आएगी? इसलिए हे भगवान, तदस्तु में नाथ, इसलिए हे नाथ, मेरा ऐसा महासौभाग्य उदित हो जिससे मैं आपके भक्तों में से कोई एक होकर के, अर्थात यहाँ के प्रत्येक वस्तु भगवान का भक्त है, चाहे वह लता हो, गुल्म हो, रच हो, वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो, सब कुछ यहाँ का भगवान का भक्त है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते कि हे भगवान, मुझे यहाँ ऐसे किसी भी भक्त के रूप में एक होकर के मैं यहाँ रहूं, भले ही आप लता गुल्म के रूप में मुझे जन्म दे दो, मच्छर मक्खी के रूप में जन्म दे दो, और आपके इस व्रत में रह करके आपके चरणों का मैं सेवा करूं, आपके सेवा में अपने आप को नियोजित कर सकूं। तो देखो ब्रह्मा जी वहां कहते हैं कि हे भगवान, यद्यपि विधि भक्ति के द्वारा इस प्रकार की मैंने आपसे प्रार्थना की थी, परंतु मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ऐसे विधि भक्ति ही मैं उसका अधिकारी हूं, या मेरे लिए उचित है। लेकिन फिर भी भगवान, आपसे प्रार्थना है कि इन ब्रजवासियों के अनुगत्य में मैं रह करके श्री कृष्ण के प्रति उनका जैसा अनुराग है, ऐसे रागानुगा भक्ति के अताल अमृत रूपी समुद्र में निमज्जित हो सकूं, ऐसा आप कृपा करें। इसलिए ब्रह्मा जी वहां इस प्रकार का प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं, यदि इस प्रकार श्री कृष्ण कथा में अपने रति मति को निमज्जित करके रखना चाहते हो,
और ब्रज में वास करना चाहते हो, उसके लिए हमारे गोस्वामी गणों ने जो भजन प्रणाली बताया है, जिस रूप गोस्वामी जी ने भक्ति उत्साह में बताया है कि कृष्णम स्मरम जनंचास्य प्रेष्टम निज समिहितम तत्त कथा रतश्चासो कुर्जात वासम ब्रजे सदा। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्या ब्रजालोकानु सारतः। क्या कह रहे हो वहां पर? कृष्णम स्मरम ब्रजन चास्य, बोलते श्री कृष्ण का तो स्मरण करना ही है, और उनके ये प्रियजन जो ब्रजवासी जन है उनका भी सदा स्मरण करना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण और कृष्ण प्रियजनों की जो कथा है, उन कथाओं में निरंतर अपने आप को लगा करके इस ब्रज में वास करना पड़ेगा, नहीं तो ब्रज वास करने का कोई लाभ नहीं। मकान बना लो, रह लो, फिर ये संसार की बातें, संसार की व्यवस्थाएं, संसार की चेष्टाएं, कोई लाभ नहीं। उससे अच्छा अपने जहां थे वहीं अच्छा है। ये उसका प्रणाली है कि कृष्णम स्मरण जनंचास्य पृष्ठम निज समिहितम, बोलते उन ब्रजवासी जनों को अपना परम बांधव समझ करके उनसे ऐसे व्यवहार करना। ठीक है, यदि शरीर से ब्रजवास करने में असमर्थ है या ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं बन रहा है, आजकल तो भैया ब्रजवास करना बड़ा महंगा हो गया है। इतना महंगा हो गया, जमीन कौन खरीद के ब्रजवास करेगा? ऐसी बात नहीं है। ब्रज में वास करने के लिए जमीन खरीदना, मकान बनाना, बड़ा बड़ा महल बनाना, तब जाके ब्रजवास होगा, ऐसी बात नहीं है। ब्रजवास के प्रति जिसका अत्यंत उत्कंठा है, किसी ना किसी प्रकार से वे व्यक्ति यदि खाली हाथ भी ब्रज में आए, भगवान उसके इच्छा को पूरा करते हैं, कहीं ना कहीं उसके ब्रजवास की इच्छा को पूरा कर ही देते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति असमर्थ है शरीर से, तो वे जहाँ रहे वहीं रहे, मन ही मन ब्रजवास करे। ब्रज के भाव में अनुभावित होकर के इन ब्रजवासियों के श्री कृष्ण संबंध को नित्य स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए वे जहां भी रहे वही उसके लिए ब्रजवास ही होगा। लेकिन भैया यदि वे रागात्मिका भक्ति के प्रति लोभ है, इन ब्रजवासी गणों के भाव के प्रति यदि लोभ है, तो इन ब्रजजनों के भावों के अनुसार साधक रूप से बाहर में साधक रूप से और अंतर में निष्ठा रखो, प्रीति रखो, अंतर में सिद्ध रूप से वास करो, उनका सेवा करो। उससे ऊपर यदि विचार करें, ठीक है ब्रजवास मिल गया, ब्रज में आ गए और इन ब्रजवासी जनों के अनुगत्य स्वीकार करके जो ब्रजवासी जिस प्रकार सखा के रूप में, सख्य रस में, वात्सल्य रस में या माधुर्य रस में श्री कृष्ण का सेवा करता है, उनके अनुगत्य में भी रह लिए, तो इस दशा को, इस भाव को यदि हम लोग और आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, या इन रसों में हम लोग प्रेम दशा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी बड़े सुंदर उपदेश हम लोगों के लिए दिए हैं कि यदि क्षरेवासम ब्रजभुवि सरागम प्रतिजनु ऋजुवद्वंदम तच्चित परिचरितुम आराध अभिलषे है स्वरूपम श्रीरूपम सगणमिह तस्याग्रजम अपि स्फुटम प्रेमना नित्यम स्मरणम सदा त्वं शृणु मन शिक्षा में तीसरे श्लोक में वहां पर रघुनाथ दास में बता रहे हैं कि भैया यदि प्रेम के साथ, राग के साथ, अनुराग के साथ इस ब्रज में वास करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा?
बल्कि जन्म जन्मांतरों से, कल्प कल्पांतरों से, युग युगांतरों से जिस जुगल श्री राधा कृष्ण के साथ हमारा अनन्य संबंध है, जो प्रेम की संबंध है, उस प्रेम के संबंध को नित्य स्मरण करते हुए बल्कि पारकिया भाव से इनकी सेवा में अपने दिनचर्या करना चाहिए, ऐसा अभिलाषा करना चाहिए। क्योंकि ब्रज का प्रेम ये पारकिया भाव है। मैं इसका व्याख्या नहीं करूंगा, कुछ लोग गलत सोचते हैं पारकिया भाव क्या है, शौकिया भाव क्या है। तो रूप गोस्वामी जी ने, सनातन गोस्वामी जी ने, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से जिस प्रेम का आस्वादन किया है, जिस प्रेम के साथ नित्य श्री जुगल सरकार का, श्री राधा कृष्ण जुगल का स्मरण किया है, बल्कि उन्हीं के पदांकानुसरण करते हुए बल्कि हम लोगों को बड़े प्रीतिपूर्वक उन गोस्वामी गणों के अनुगत्य को स्वीकार करते हुए उनसे प्रार्थना करना चाहिए प्रेम पूर्वक कि हे भगवत प्रियजन, जिस प्रकार से आप लोग उस जुगल राधा कृष्ण जुगल के सेवा में नित्य निमज्जित रह करके, उनकी सेवा का अभिलाषी होकर के उस प्रेम का आस्वादन किया, आप सब कृपा करके इस अधम को भी ऐसी योग्यता प्रदान करे, ऐसे अधिकार प्रदान करे कि मैं भी आपके पदांकानुसरण करते हुए उस प्रेम सेवा में अपने आप को निमज्जित कर सकूं, अपने आप को लगा सकूं। इसलिए भैया स्पष्ट तो ये है, ऐसे जो ब्रज भाव भावित, ब्रज रस भावित ब्रजवासी जन है, बोलते उनके अनुगत्य के बिना ब्रज भक्ति, ब्रज के भक्ति प्राप्त करना असंभव है। ये ब्रज भक्ति है और ये हमारे गोस्वामी गणों का, हमारे आचार्य गणों का ये अभिमत भी है। यदि हम लोगों को उस प्रकार ब्रज बाप भावित ब्रजजन नहीं मिल रहे हैं, या उनको पहचानने का, उनको संग करने का हमारा योग्यता नहीं हो रहा है, हमारा अधिकार नहीं हो रहा है, तो हमारे गुरुजनों ने बल्कि जिन गोस्वामी गणों के इतना श्रेष्ठ महिमा का वर्णन किया है, उन गोस्वामी गणों ने अपने लेखन के माध्यम से अपने भाव को जो प्रकाशित किए हैं, अपनी सेवा के पराकाष्ठा को प्रकाशित किए हैं, बल्कि उनको प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना पूर्वक उनके रचित उन ग्रंथों का अनुगत्य स्वीकार करने से ही उन गोस्वामी गणों का अनुगत्य स्वीकार करना हो जाएगा। अन्यथा कली जितना आगे अपना प्रभाव विस्तार करता रहेगा, इस कलिहत जीवों के दृष्टि से ऐसे शुद्ध ब्रजजन ओझिल होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। उनको जानना, पहचानना, समझना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इसलिए हमारे गुरुजनों ने, गोस्वामी गणों ने जिस भाव के संपत्ति को, जिस भाव रूपी सेवा रूपी धन को लेखन के माध्यम से अपार समुद्र के मापी हम लोगों के सम्मुख रख गए हैं, बोलते उन्हीं ग्रंथों का, उन्हीं लेखनी का उपदेश को, निर्देश को हम लोगों को ग्रहण करना पड़ेगा, तब जाकर के उनके अनुगत्य स्वीकार होगा। क्योंकि बोलते हैं ना, ये भैया इस प्रकार के ब्रज भक्ति यदि अभिलाषा करते हो तो श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा। श्रवण कीर्तन और उसके भाव के अनुरूप अपना समय व्यतीत करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने पहले सुना
कि ब्रज के नाम है कृष्ण का, मथुरा का नाम है, द्वारिका का नाम है, वैसे तो भगवान का अनंत नाम है। ठीक है ना। हम लोग द्वितीय जाम में कीर्तन भी करते हैं कि नान्मामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण का, कि हे भगवान आपके अनंत नाम है और उन अनंत नामों में आपने अपना सर्वस्व शक्ति अर्पण करके रखे है। लेकिन दुर्भाग्य मेरा है कि आपके ऐसे नामों पर भी मेरा रुचि नहीं हो रहा है। बोलते इन नामों में तारतम्य है। बोलते ब्रज परिकरों के साथ भगवान का जो नाम है वो भगवान को अधिक आनंदित करता है, अधिक प्रसन्न करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये नारायण वासुदेव, चक्रधर, चक्रपाणी, मधुसूदन हैं, ये नाम भगवान को इतना आकर्षण नहीं करता। फिर कौन सा नाम है? श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद, हे गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हा श्री यशोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभ जीवन राधिकेश। उससे और गाढ़ में जाएं, उससे और प्रिय नाम में जाएं। अरे कनुआ, ये कनुआ जो है ना, कन्हैया जो है ना, कानू जो है ना, कान्हा जो है ना, भले ही शास्त्र में वर्णन नहीं है, लेकिन इन ब्रजवासियों के मुख का अत्यंत प्रिय नाम होने के कारण भले ही ये भक्त लोग अपने भाव के अनुसार इन सब नामों को उद्धृत किया है, कनुआ, कन्हैया, कान्हू, बोलते उन प्रेमिक भक्तों के द्वारा उच्चारित होने के कारण भगवान का ये नाम भगवान को अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। बोलते हैं ना, कोई प्रेमिक जन कुछ भी बुला ले यार मुझे अच्छा लगेगा, बोलते हैं ना, तो ही तो नाम दिया है मेरा, बुला ले, वो अच्छा लगता है। एक नाम और है, माखन चोर। हाँ वो तो है ही है, माखन चोर है, लंपट है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन उस प्रकार का बोलना, उस प्रकार के नामों से भगवान को बुलाना, वो अधिकार भेद से होता है। ठीक है ना। यदि गोपियां श्री कृष्ण को लंपट बोलते हैं ना, श्री कृष्ण को लंपट बोलते हैं, चोर बोलते हैं, तो भगवान को वेद स्तुति से भी अधिक आनंद देता है। चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, कि तुमने सब कुछ चुरा लिया हैं, इन ब्रजवासियों के तन मन धन सब कुछ चुरा लिया, सबके हृदय को चोरी कर लिया हैं, और हमें रास्ते का भिखारी बना दिया, पथिगेहहीनम। तो भगवान को बोलते ये ब्रजवासियों का जो गाली है ना, ये वेद के स्तुति से भी अधिक प्रिय लगता है भगवान को। क्यों? यहाँ प्रेम है, यहाँ अपनापन है, यहाँ सर्वस्व समर्पण है। तभी ब्रज के यशोदा के जो दुलाल है, यशोदा के जो लाला है बाल गोपाल, तभी प्राप्त होंगे। इसलिए ऐसे भाव में विभावित होकर के श्री सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि हे भगवान, मुझे नहीं चाहिए आपके ये जो बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में हमेशा के लिए स्फूर्ति प्राप्त हो जाए, तो फिर क्या बाकी रह जाता? स्वर्ग की, मोक्ष की, अपवर की, वैकुंठ कोई बाकी रह जाता है? तो वैधि भक्ति के द्वारा बोलते यशोदा नंदन प्राप्त नहीं हो सकते। केवल रागात्मिका भक्ति के द्वारा
वे नंदन नंदन प्राप्त होंगे। तो ऐसे जो वैधि भक्ति के द्वारा प्राप्त जो फल है, जो वर है, उसको भगवान बोलते ले लो, बोलते नहीं चाहिए। सत्यव्रत मुनि बोलते नहीं चाहिए भगवान, ऐसे वैधि भक्ति के द्वारा प्राप्त जो फल है उसको लेने के लिए सत्यव्रत मुनि वहां अस्वीकार कर रहे हैं और बोलते भगवान सदा में वत्सल त्वम बाल गोपाल रूपम। बोलते इन ब्रजवासियों के जो वत्सल है, इन ब्रजवासियों के जो प्रेम का आधार है, इन ब्रजवासियों के जो जीवन स्वर सर्वस्व है, वे बाल गोपाल मूर्ति यदि मेरे हृदय में स्फूर्ति प्राप्त हो जाए नित्य काल के लिए, तो क्या कोई बाकी कुछ रह जाता है? यदि वृंदावन धाम प्राप्त हो गया है और इन ब्रजवासियों का संग प्राप्त हो गया है, हैं? तो क्या बाकी रह गया? बचेगा ही नहीं। हैं? इसलिए क्या बोलते हैं, ब्रज त्यज वैकुंठ ना जाऊं। वैकुंठ की भी इच्छा नहीं। वही तो, इसलिए सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि भगवान कि आपके गुण कीर्ति का श्रवण कीर्तन सबसे उत्तम फल है, सारे अभिष्ट अपने आप इसी से प्राप्त हो जाएगा। ब्रजवासियों का संग, ब्रज में वास और नित्य आपके गुण महिमा का श्रवण कीर्तन, बस ये तो हमारा अभिष्ट है। और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। आगे का विषय कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो